अवतार जब हुआ है आज बोलते हैं ताली बजा कर किसी चंद्र बड़ी प्रेम से बड़े प्रसन्न है अयोध्या के नर नारी। दशरथ भी बड़े खुश हैं। जब जब सुबह पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानस तन धारण करके आना ही पड़ता है। इसलिए अवतार हुआ भगवान श्री राम का। अब एक विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी। इसलिए अवतार नहीं हुआ, फिर किस लिए हुआ, फिर क्यों है श्री राम? तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर जो है, क्यों आए? तो बोले सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति से मुक्ति पाने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठे। इतनी घनघोर तपस्या की है, इतनी घनघोर तपस्या की है कि उस तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया।
एक बात और बता दे, ये इंद्र क्यों घबराता था? ये इंद्र किसी को तपस्या क्यों नहीं करने देता था? इंद्र कहते किसे? देखो, इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मगद्रव। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था भाई देवताओं का राजा इंद्र बना दिया जाता था। पहले राजा बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी और आज राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। नारद की तपस्या लगने के बाद में वो इंद्र घबरा गया। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओ, वहां साथ साथ 51 रुपया हमें मिलवा रहे हैं रोहित यादव, उनकी तरफ से आए हैं। कुछ सुनना चाहते हैं? अभी सुनते हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भरता रहे, समाज का सम्मान बनता रहे। इंद्र सोच लगाए हैं कि माना पड़ता है नारद हमारा सिंहासन जीतना चाहते हैं, लेकिन हम देव ऋषि नारद को तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। वो इंद्र घबरा गया। इंद्र सोचने लगाए हैं कि मानो पता है कि नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम देव ऋषि नारद को तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। कामदेव से कहा है, कामदेव रंभा को साथ लेकर के जाओ और देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करके आओ, और ये नारद तपस्या में सफल नहीं हो पाए तो देखो चंदिया को कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के, रंभा को साथ लेकर के पहुंचा है जहाँ देव ऋषि नारद तपस्या में लीन है। जाती जाती बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई है, गंधर्व बाजे बज रहे हैं, कामदेव के सारे पर रंभा नाच रही है, गा रही है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। भगवत श्रोताओं, परिणाम ये हुआ वहां देव ऋषि नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। इंद्र जब घबरा गया तो महादेव को जब भेजा है कि
पर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ भागवत श्रोताओं, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ अंत में सारे पर लंबा नाच रही है, गा रही है। हमने एडी से छोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलवा पाया। और आज हम समझ गए कि तुम्हारे जैसा साधु इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। देवऋषि नारद बोले, हे कामदेव, जो तुम्हारा काम था वो वही तुमने किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ। भगवत श्रोताओं, देवऋषि नारद जो है कामदेव को समझाते हैं। अब कामदेव वहां से चला आया, इंद्र के पास आकर के बहुत प्रशंसा की का महाराज कहो, हमने महात्मा तो वो देखे, लेकिन नारद जैसा महात्मा हमने आज तक नहीं देखा। क्यों? हमने एड़ी से छोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी नारद की आंखें नहीं खोल पाया। उधर कामदेव ने प्रशंसा की है और इधर देवऋषि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। घमंड। एक बात और बताऊं, मैंने उस पर भी आपको बताया था, ये घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच, ये घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है और घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। देवऋषि नारद को घमंड हो गया, बाजी में हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। तो कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी हमारी आंखें नहीं खोल पाया। हमारे जैसा साधु इस दुनिया में नहीं है। आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवऋषि नारद, घमंड हो गया। घमंड में भूले हुए नारद
चल दिए हैं कैलाश पर्वत की ओर। भोले बाबा के पास और जैसे ही भोले बाबा ने नारद को देखा तो भोले बाबा बोले हैं आइए नारद बैठो। नारद बोले हैं भोले बाबा तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में? बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है। लोग जब संध्या को सोते हैं हमारा नाम लेकर के, सुबह जब जाते हैं तो हमारा नाम लेकर के हमने कामदेव को विजय पाई है। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलवा पाया। कैसे खुलवा लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। भोले बाबा बोले नारद तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहेंगे। कहो। ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये घमंड भरी बात भगवान से मत कहना, नहीं तो नतीजा बहुत गलत हो जाएगा। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, तुमसे गए उनसे भी कहेंगे। क्या बिगाड़ेंगे हमारा? और भगवान के पास आज ही जाएंगे। चल दिए देव ऋषि नारद भगवान के पास की ओर। घमंड में इतना भूल गए जो खुद अपने आप को भी भूल गए। इतना गुमान हो गया नारद को कि भगवान के पास की ओर भाग खड़ी हो गया। काम भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नारद ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने कोई ध्यान दिया। न समझ सके नारायण कोई बड़ा। घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन ये घमंड भरी बात भगवान से मत कहना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, तुमसे काम से भी कहेंगे। क्या बिगाड़ेंगे हमारा? और भगवान के पास आते ही जाएंगे। सब दिए हैं नारद, लेकिन सोचते हुए जा रहे हैं रास्ता में। और जब भगवान के पास की ओर नारद चले हैं, बीड़ा बजाते हुए, गुनगुनाते हुए, गाते हुए भगवान के पास में जाकर के नारद पहुंचे। तो जैसे ही भगवान ने नारद को देखा, सवाल किया, आइए नारद बैठो। बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े, कहां रहे? नारद बोले हैं प्रभु पहली बात तो ये है कि सम्मान से बोलना सीख लो। क्या? हाँ, तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में? तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा बनी रही भगवान, जो कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलवा पाया। लोग जब संध्या को भोजन करते हैं हमारा नाम लेकर के, सुबह जब जागते हैं तो हमारा नाम लेकर के, मैंने कामदेव को विजय पाई है। और कामदेव को जितना कोई तितली के पंख तोड़ना है, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। जो इतने शब्द भगवान ने सुने,
तो भगवान खड़े के खड़े रह गए। भगवान सोचने लगे कि मालूम पड़ता है कि नारद को घमंड हो गया, और जब नारद को ही घमंड हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। अब भगवान ने नारद जैसी बात नारद के मुंह पर कह दी। कहा नारद तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और तुम्हारे जैसा साधु इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। अब देवर्षि नारद वहां से चले आए, लेकिन भगवान असमंजस में फंस गए। अब नारद का घमंड दूर कैसे हो। तो देखो भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया। नगर तियपुर भय शील निधि राजा, वहां के राजा बने हैं शील निधि। और शील के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था विश्वमोहिनी। भगवान ने माया रचाई है सिर्फ नारद का घमंड दूर करने के लिए। और उस विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, तो स्वयंवर से ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले देवर्षि नारद उसी नगर से गुजर रहे थे। नारद जब नजर पड़ी है तो नारद ने देखा है ये तो किसी का बड़ा सुंदर नगर है, चलो यहाँ के राजा से मिलते हैं। नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद सीनिध के पास पहुंच गए। और जैसे सीनिध ने नारद को देखा, आइए नारद बैठो, बड़े सौभाग्य की बात है तुम्हारे दर्शन हो गए। नारद बोले हैं सीनिध, क्या हमारे जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे भागते फिरते तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में? हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। बोले महाराज मैं मानता हूं, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। बोलो। हमारे घर में जो बेटी है वो कल नहीं परसों का स्वयंवर है। तुम हमारी बेटी की दिलदशा बताओ, ये बताओ कैसा घर होगा, कैसा बर होगा, बोलो बता सकते हो? नारद बोले हैं सीधन दे, जब हम कामदेव को जी सकते तो तुम्हारी बेटी की दिलदशा नहीं बता सकते। कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ से। लड़की को जब बुलवाया तो कैसी थी वो भगवान की माया। विश्वमोहिनी देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि नारद ने विश्वमोहिनी का चेहरा देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही नहीं रहा। मन ही मन में सोचने लगे बाजी बहा, इसकी भाग्य रेखा तो बहुत सुंदर है, और इसकी शादी जिस किसी की साथ में होगी वो अमर हो जाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। नहीं, अब हम साधु बन की जिंदगी जीना नहीं चाहते, अब तो हम शादी करना चाहते हैं, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, और इस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं। भविष्य की बात है कौन बताए। नारद अपने भविष्य में ही खो गए। देखो वही नारद हैं जिन्होंने अपने ऊपर घमंड था कि मैं कुछ हूं, आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल गए। वो देवर्षि नारद कि छोड़ी करी हाथी बेटी चले, अगली बातें छुपी छुपी हो गए। वो देवर्षि नारद जो है देवर्षि नारद कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके,
नारद गुठारी बैठे छे नहीं है। देव ऋषि नारद वहां से चले आए, लेकिन नारद गुठारी बैठे छे नहीं। नारद सोचने लगे क्या करूं, सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन, और मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं जो विश्ववाणी देखते देखते हमारी गर्दन में जयमाला डाल दे, और इतना भक्त भी नहीं है जो तपस्या करे कि सुंदर भी बन जाए। सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन। अब नारद जो है ठाड़े बैठे छे नहीं। परिणाम ये हुआ वहां लेकिन दोष भी नहीं है। जैसा कि मैंने कल बताया था, हमारे बड़े भ्राता जी गीत गाया करते थे। जिन्होंने कामदेव के ऊपर विजय पाई थी, आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल गए, बदल गए। नारद थाने बैठे छे नहीं है नारद को। एक बात और बताते चले, नारद तो वो ही है, मगर विचार बदलेंगे। देखो इंसान कभी नहीं बदलता है, लेकिन हर आदमी के विचार बदल जाते हैं। जाता है, देखो हम आपको बताएं कि धन तो वही रहता है, धन कभी नहीं बदलता है, कि धन तो वही रहता है, पर धन बदल जाते हैं। कुछ बदल जाता है, क्या रहता है, क्या बदल जाता है, देखो हम बताएं।
कंधे कंधे बदल जाते हैं। क्षमा चाहेंगे, अगर यहाँ कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कथा कहने आया हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ। लेकिन बात आ गई है तो कहेंगे। नेता कभी नहीं बदलते। देखा है कि सपा में कुछ सफाया करने को नहीं है तो भाजपा में घुसेंगे, भाजपा में देखा है कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो बसपा में घुसेंगे। तो नेता तो वही है, मगर झंडे झंडे बदलेंगे। माफी चाहूंगा तो होगा दी पुलिस वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, अब कंधे बदल जाते। जाता है, बुरदा वही रहता है मगर कंधे बदल जाते हैं। भगवत श्रोताओं, देवर्षि नारद को ठाणे बैठे चैन नहीं है। अब आप देखते हैं आगे कि भगवान घमंड कैसे दूर करते हैं नारद का। लेकिन उससे पहले बातें रही तब से हमारे करके चल रहा था। एक लाइन ताली बजा करके, ताली बजा करके ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ करो, ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग।
ऐसी जगह रामायण में कि देव ऋषि नारद को अठारे बैठे चैन नहीं है। फिर सोचा इतना वक्त ही नहीं है, दिमाग में आया कि चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगते हैं। फिर सोचा इतना वक्त ही नहीं है, क्या करें। देव ऋषि नारद ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान नारद के सामने पहुंच गए। नारद सोच लगे चलो भगवान को यही बुला देते हैं। और जब भगवान नारद के पास में पहुंचे, भगवान ने सवाल किया है, नारद किस लिए हमें याद किया है, किस लिए हमारा भजन किया है, बोलो। नारद ने दोनों हाथ जोड़े हैं। प्रभु आप तो जानते हो, सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा तुम्हारा नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा काम कर दो जो सिर्फ हमारे हित में हो, हमारे हित में। भगवान बोले नारद ऐसा काम कौन सा है जो सिर्फ तुम्हारे हित में हो। नारद बोले प्रभु अब साधु बने की जिंदगी जीना नहीं चाहते, अब हम शादी करना चाहते हैं और हमें सुंदर बना दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दिखाई नहीं पड़ता है। अब नारद सोचने लगे जैसे वो स्वयंवर में जाएंगे, लड़की हमें देखेगी भागेगी, अब लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे। बड़े प्रसन्न हुए नारद। परिणाम ये हुआ शादी करने के लिए चल दिए हैं जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। इधर भोले बाबा ने अपने तो गढ़ कह दिए कि नारद को देखे आप, इधर भगवान की राजा का रूप लेकर जो स्वयंवर में पहुंच गए। शादी करने के लिए चल दिए। और जब शादी करने के लिए चले हैं, पहुंच गए हैं जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। इधर भोले बाबा ने अपने दो गढ़ भेज दिए कि नारद को देख करके आओ। इधर भगवान की राजा का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंचे। भोले बाबा के गढ़ बैठे हैं, आपस में बात करने लगे। भैया भगवान का राजा का रूप लिए बैठे थे। विश्व मोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी, और जो भगवान की गर्दन में जयमाला डाली नारद पर नहीं रुका गया। नारद उठ करके खड़े हो गए। पागल है ये लड़की, भगवान ने से रूप जरूर दिया मगर रूप की पहचान नहीं जानती। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, इस लड़की से ये
भोले बाबा के गढ़ बोले नारद, तुम शादी करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में नारद ने अपना चेहरा देखा, बंदर की सूरत देखी है, तो दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया। मूर्खो, वहां कैसे तुम हमारी हंसी कर रहे थे? तुमने हमें बताया नहीं, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। लेकिन आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। बीड़ा उठाया, हमारी गुस्सा के मारे दूर फेंक दिया नारद ने। चल दिए भगवान के पास की ओर। रास्ता में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि सामने से भगवान आ रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं, विश्व मोहिनी है। और जैसे ही नारद भगवान के पास में पहुंचे, श्री भगवान ने नारद से धीरे से एक सवाल किया, नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले कहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पास। क्यों? कपटी हो हम तुम जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने। लेकिन तुम्हारी बातें हम जानते हैं, तुमसे कहे कौन? तुम्हारे सर पर कोई है ही नहीं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावे मन ही करो तुम सोई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भगवान, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें सारी रात नींद नहीं आई, और आज उसी विश्व मोहिनी को छीने ली जा रही हो तो नहीं जाओ। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम दर बदरे ठोकरें खाओगे, और जैसे बंदर जैसी सूरत तुमने हमें दी है, ये बंदर मिलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये श्राप है हमारा। आहा, जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, थोड़ी देर बाद देखा न विश्व मोहिनी है न लक्ष्मी जी है, तो देव से नारद भगवान के चरणों पर गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़ी, प्रभु हमारा श्राप झूठ हो जाए, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले हैं, ब्रह्मचारी जो होना था वो हो गया, अगर ज्यादा पछता रहे हो तो जपाओ जाए शंकर सतनाम। हमें भोले बाबा के भक्त बहुत प्यारे हैं, तो भोले बाबा का भजन करो। तो बताया है वही विश्व मोहिनी सीता बनी है, और वही बंदर भगवान श्री राम की रक्षा करते हैं। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा। अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई विद्वान किसी तरह लिखता है, तो कोई विद्वान किसी तरह लिखता है। अब आइए देखते हैं रामायण में और आगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास में फरमाश आई है, जो कहा जा रहा है, तो एक राजपूत कैसेट में हमारे बड़े भ्राता जी ने ये लाइन गाई थी, आओ होली के बारे में। एक पत्नी अपने पति से बोली,
माताओं की सूची जो हमारे पास में आई है, साथ साथ एक से आगे हमेशा इनकी वही हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बैठो, हमसे कुछ दान चाहते हो, मांग लो। विश्वामित्र बोले हैं अवध नरेश, अगर तुम हमें दान ही देना चाहते हो तो दान के रूप में तुम हमें अपने तो बालक दे दो। विश्वामित्र बोले हैं अब तो नरेश, अगर तुम हमें दान नहीं देना चाहते हो तो दान के रूप में तुम हमें अपने दो बालक दे दो, राम और लक्ष्मण, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र, तुमने ये क्या माना है? बुढ़ापे में मैंने अपने बच्चों की सूरत देखी है, राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार ले लो, आप चाहो तो अयोध्या का पूरा राज ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। विश्वामित्र बोले अवध नरेश, तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। मतलब इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, और तुम इन्हें जाने दो। बोले हैं विश्वामित्र, अवध नरेश मेरी बात सुनो। अब तो मैंने जान लिया मतलब इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, तो मैंने चाहिए तो
बोले इतना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो, भूतल का भार हटाने दो, नटवर को नाटक रचने दो। विश्वामित्र समझाते हैं। तो दशरथ बोले हैं विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। बुढ़ापे में हमने अपने बच्चों की सूरत देखी है, आप समझे नहीं, राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। मतलब तो दशरथ बोले सुनो, दशरथ बोले हैं तुम अयोध्या का राज्य ले लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगो। काम करो, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। दशरथ बहुत समझाते रहे, लेकिन विश्वामित्र ने एक भी बात दशरथ की नहीं मानी। और जब एक भी बात नहीं मानी तो दुखी होकर के दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया विश्वामित्र के साथ में। और जब राम लक्ष्मण को भेज दिया है, चले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लघुभ्राता लक्ष्मण आगे को जब बढ़े हैं, लेकिन जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे, क्या देख रहे हैं? सामने जब नजर पड़ी है कि सामने से एक विशाल पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, पहाड़ जैसी स्त्री। राम बोले गुरुदेव, ये विशाल पहाड़ जैसी स्त्री कौन है ये? विश्वामित्र बोले बेटा यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्त दुखियों को सताती है। मतलब बोले विश्वामित्र बोले बेटा राम, कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका विश्वामित्र बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्त दुखियों को सताती है। मतलब बोले काम करो बेटा राम। विश्वामित्र बोले बेटा
बेटा राम, यही है राक्षसी तालिका जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है, और तभी सब तालिका का वध करो। तो राम बोले गुरुदेव माफी चाहता, ये तालिका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, और बहादुर लोग अभी अबला पर हाथ नहीं उठाते हैं, हमें से नहीं मालूम। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अबला सबला हो जाती है जब वो अपनी सी पर आती है। तुम इस तालिका का वध करो। तो भगवान श्री राम ने जिंदगी में पहली बार एक ही बाण में उस तालिका का वध किया है। और जब तालिका का वध किया है तो विश्वामित्र बोले बेटा राम, अब हम आश्रम पर चलना चाहते हैं। आश्रम पर जब पहुंचे हैं तो बोले हैं अब हमें यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन एक बात सुनो, जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो सुबह की धुन सुनकर के राक्षस लोग उमड़ आते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। और तुम एक काम करो, दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। राम बोले गुरुदेव ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आप यज्ञ की शुरुआत करो, हम यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो देखो यज्ञ जब शुरुआत हुआ, सुहा सुहा की धुनें राक्षसों के कानों में पड़ी है, तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए। परिणाम ये हुआ भागवत श्रोताओं, वहां राक्षसों की सामने पड़ी है, तो राक्षस भाग खड़े हुए हैं। राम बोले हैं घबराने की जरूरत नहीं है। तो परिणाम ये हुआ जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, त्यों ही श्री राम के बादल पर उस यज्ञ का विनाश करने के लिए रावण का मामा मारीच गया था। तो भगवान ने एक ऐसा बाण मारा जो 100 योजन दूर जाकर गिरा। 100 योजन कितना? 400 कोस दूर। हाथ में धरने के बाद उठा, फिर वहां से भागा। इस तरह भगवान श्री राम ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवाया। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ है तो विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अब हम लोग यहीं रुकेंगे, उसके बाद में कहीं अंत चलेंगे। राम बोले हैं गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं रुक रहे हैं। अब विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में रुक जाते हैं। अब यहाँ कहानी विराम देने के बाद अब थोड़ी देर इधर देख लेते हैं कि इधर जनकपुरी की ओर कि सीता का स्वयंवर किस तरह से हुआ था। राजा हुए हैं जिनका नाम था शीरध्वज, जो जनक के नाम से जाने जाते थे। और जनक के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। और जनक के यहाँ एक धनुष रखा हुआ था। धनुष इतना भारी था तो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक विद्वान तो यहाँ तक लिख रहा है जब वो धनुष रंग भूमि में लाया गया था
देखो पहियों वाली गाड़ी पर लाया गया था जिसको उठाने में 5000 जवान लगे थे। सुकाई का बना हुआ धनुष था, लोहे का था कि तांबे का था कि सिल्वर का था कि पीतल का था। ये धनुष काय का था? देखो ये धनुष ना तो लोहे का था, न तांबे का था, न सिल्वर का था, न पीतल का था। ये धनुष जो था दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष था। वही धनुष जो कभी किसी के हिलाई से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। सीता जी ने कितनी उम्र में? जब सीता जी ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब उस समय जब धनुष उठाया है सीता जी ने, सीरी जो कभी किसी के हिलाई से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में, और जो सीता जी ने धनुष उठाया है जनक ने देख लिया कि हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। देखा है जब जनक ने लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में, और जब सीता जी ने धनुष उठाया है तो जनक ने देख लिया कि हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। दरबार में पहुंचे, अब बोले हैं दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज हमारी चिट्ठी में हमने एक ही बात लिखी है और साथ साथ उस खत में लिख दिया
चारों पत्र भेज दिए जाए, खत भेज दिए जाए। वही हुआ, चारों पत्र भेजे हैं, खत भेजे हैं, लेकिन सब में एक ही बात लिखी है। राजाओं के पास में जब खत पहुंचे हैं तो चल रही उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। भगवत श्रोताओं, विश्वामित्र को जब खबर मिली गई कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है, तो विश्वामित्र बोले, बेटा राम, अब हम जनकपुरी की ओर चलेंगे क्या? बिल्कुल। खबर जब मिली है कि सीता का स्वयंवर है, तो हुआ ये कि पाते से श्री जनक राज के घर चले, सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र बोले, बेटा राम, हम जनकपुरी की ओर चलेंगे। आगे बढ़े। एक निर्जन बने हैं जो पशु भी नजर नहीं आ रहे हैं। आगे जब बड़े भगवान, तो क्या देखा भगवान ने? एक निर्जन बने हैं जो पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। और वो आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा है कि जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे, उसी रास्ते पर एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। पत्थर की स्त्री। तो राम बोले, गुरुदेव, ये पत्थर की स्त्री, ये मैं क्या देख रहा हूं? कौन है ये? तो विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इनका नाम है अहिल्या। तो राम बोले, गुरुदेव, मगर ये पत्थर की कैसे हो गई? विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, इसलिए पत्थर की हो गई। श्राप दे दिया? हाँ। क्यों दे दिया? सुनना चाहते हो ना? हाँ, तो सुनो। ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन इतने अहिल्या को बाग में फूल तोड़ते हुए जब देखा है, तो अहिल्या जो थी, वो अहिल्या, अरे थी जो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन इंद्र ने अहिल्या को बाग में फूल तोड़ते हुए जब देखा है,
देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन इंद्र सोचने लगा मैं अहिल्या के साथ में छल करें, लेकिन कैसे करें? गौतम ऋषि सारे दिन तो घर पर रहते हैं। फिर इंद्र ने सोचा है कि चलो चंद्रमा के पास चलते हैं और चंद्रमा से मदद मांगते हैं। एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, ये इंद्र चंद्रमा के पास क्यों गया और किसी के पास क्यों नहीं गया? देखो, विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। विचार उसी से मिल पाते हैं जो अपने विचारों का होता है। ये चंद्रमा भी गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के 27 औरतें थी और 27 औरतें बांझ थी, लेकिन ये फिर भी अपनी गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा लाया था, तो ये अवगुण चंद्रमा के अंदर भी था। तो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। इंद्र चंद्रमा के पास से पहुंच गया और हाथ पकड़े के बात की, भैया आज तक छोटा सा काम कर दो। कौन सा? बोले कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना आज रात को तुम मुर्गा बन जाना। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आज रात को तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तो मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाएंगे। मतलब तो इंद्र बोला सुनो, तुम्हारा समय मैं घर में घुस जाऊंगा, इसको नहीं चंद्रमा, आज रात को तुम मुर्गा बनना ना, हम बाबा बन जाएंगे। अब चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा है कि कहाँ चलोगे, चलो चल दी। गौतम ऋषि के आश्रम पर जब दोनों पहुंचे हैं, और जब गौतम ऋषि के आश्रम पर दोनों पहुंचे हैं, तो चंद्रमा बोला इंद्र ये तो गौतम ऋषि का आश्रम है। बोले हाँ यही तो आए हैं। अब दोनों वहां बैठे हैं, आधी रात जब वही है, तो इंद्र बोला है चंद्रमा मुर्गा बनाना। चंद्रमा बोला है इंद्र हमें कितना वक्त लगेगा भैया, तुम बाबा बनाना। अब देखो इंद्र महात्मा बन गया और चंद्रमा मुर्गा बन गया। अब मुर्गा बन के चंद्रमा बैठा रहा, हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां मुर्गा बनकर के चंद्रमा ने आवाज लगा दी। गौतम ऋषि सोचा कि बाजी बात सवेरा तो बहुत जल्दी हो गया। वस्त्र उठाए गंगा नहाने के लिए निकल गया। इंद्र को मौका मिल गया, इंद्र घर में घुस गया। परिणाम ये हुआ महाराज ने सीधे
का मन करके चंद्रमा ने बाज लगा दी। गौतम ऋषि सोचने लगे बाजी बात सवेरा बहुत जल्दी हो गया। वस्त्र उठाए गंगा नहाने के लिए निकल गए। गंगा मैया बोली गौतम ऋषि तुम आज बहुत जल्दी आ गए, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। अब गौतम ऋषि वहां से भागे। घर पर जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि चंद्रमा मुर्गा बना बैठा है दरवाजे पर, तो भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं झूठ पाए। इंद्र ने देखा है कि गौतम ऋषि आ गए, तो इंद्र वहां से निकल करके भाग गया और अहिल्या को श्राप देख के पत्थर गिरा दिया। बेटा राम ये वही अहिल्या है और तुम्हारे चरणों की धूल अगर अहिल्या के ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने देर नहीं की, विश्वामित्र के कहने के आधार पर अहिल्या का उद्धार किया है। और जब अहिल्या का उद्धार किया है तो विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम अब हम जनक के फूट बाग की ओर चलेंगे। तो राम बोले हैं गुरुदेव अगर ऐसी बात तो कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। तो देखो जनक के फूट बाग की ओर जब चले हैं भगवान, लेकिन कब चले हैं तो तुलसीदास जी बोले कि चले हैं तो भगवान श्री राम कि चले विश्वामित्र के साथ में जनक के फूल बाग के बड़े हैं। लेकिन कब गए हैं और जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं तो वहां श्री राम लग बढ़ाता लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ में जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र बोल रहे हैं बेटा राम अब हम लोग यहीं रुकेंगे, पूजा का समय हो रहा है और तुम दोनों भाई इस फूल बाग में चले जाओ और फूल तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आओ। तो राम बोले हैं गुरुदेव ऐसी क्या बात है, हम दोनों भाई जा रहे हैं और बाग से फूल लेने के बाद हम तुरंत लौट करके आ रहे हैं। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के कहने के आधार पर जनक के फूल बाग की ओर चल दिए हैं। आइए
आगे देखते हैं रामायण में क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले जाकर के सभी सज्जन बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलेंगे, थाली बजा करके, ठीक है ना? हाँ बोल लेते हैं, गुनगुनाते हुए, थाली बजाते हुए। राम कथा सुंदर करतारी कर कहते हैं हाथ को थाली बजा करके सभी सज्जन बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन बोले, ठीक है ना? हाँ